मौजूदा दौर में शादियां अमीरों के लिए अरमान तो गरीबों के लिए बोझ बन गई हैं। जी हां दोस्तों, मौजूदा दौर में शादियां अमीरों के लिए अरमान तो गरीबों के लिए बोझ बन गई हैं। लेकिन अमीर खानदान अगर चाहें तो अपनी खुशियों के साथ गरीबों, जरूरतमंद खानदानों की शादियों के बोझ को कम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी ही मिसाल बेंगलुरु के अरशद खान साहब ने पेश की है। अरशद खान बेंगलुरु की एक मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम शख्सियत हैं। इन्होंने अपने फर्जंद मोहम्मद आकिब खान की शादी की खुशी के मौके पर 5 गरीब जोड़ों का निकाह करवाया है। जी हां दोस्तों, अरशद साहब ने दीगर अमीर खानदानों के लिए एक उम्दा मिसाल पेश करते हुए अपने बेटे की शादी के मौके पर 5 गरीब जोड़ों का निकाह करवाया है। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमअ बैनकुमा फी اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم। ह्यूमन टच इदारे के तहत 9 फरवरी 2025 बरोज इतवार इज्तिमाई शादियों की ये खूबसूरत तकरीब मुनाकद हुई। हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद फ्रेजर टाउन में निकाह ख्वानी मुनाकद हुई। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने खुतबा निकाह व निकाह की कार्रवाई अंजाम दी। कुल 6 जोड़ों का निकाह अमल में आया। इसके बाद एडम्स हेरिटेज शादी महल में दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन अंदाज में दावत ताम का एहतमाम किया गया। दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए दरकार साजो सामान और सिलाई मशीन भी अतिये के तौर पर दी गई। मोहतरमा तज़यीन उमर की सरपरस्ती में ह्यूमन टच इदारा वक्त वक्त पर इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनाकद करता हुआ आ रहा है। 9 फरवरी को हुई इस तकरीब में अरशद साहब ने 5 जोड़ों की शादियों की जिम्मेदारी अपने सर ली और मजीद एक जोड़े के निकाह के लिए शिफा अस्पताल के डॉक्टर इब्राहिम नागनूर ने मदद फराहम की। इस तरह मोहतरमा तज़यीन उमर की रहनुमाई में 6 मुस्तहक जोड़ों की शादियां बहुस्न खूबी अंजाम पाईं। तो दोस्तों, अरशद साहब और उनकी अहलिया तस्नीम साहबा के जज्बे को सलाम। उन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर 5 जोड़ों की जिंदगियां संवारी। मशहूर कहावत है कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हो तो दूसरों की खुशियों का सबब बने। इस तरह अरशद साहब और उनका खानदान अपनी खुशियों में गरीबों, जरूरतमंदों को शामिल करते हुए दीगर खानदानों के लिए मिसाल पेश किया है। मौलाना जलालुद्दीन उमरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा को खुश करने के लिए जरूरी है कि इसके बंदों को खुश किया जाए। तो यहाँ खुदा को राजी करने के लिए इज्तिमाई शादियों की ये तकरीब मुनाकद हुई। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन टच की जानिब से इंतजाम हुआ था 6 निकाह का। आज माशाल्लाह मोहम्मद आकिब खान की निकाह की खुशी में ये इन जोड़ों का आज निकाह हुआ है। और जो मेरे साथ बैठे हैं अरशद भाई और तस्नीम भाभी, वो उनके ताउन से निकाह हुए हैं। अरशद साहब ने जो अपने बेटे की निकाह की खुशी में जोड़ों की निकाह कराए हैं। तो एक जोड़े पर कितना 1 लाख आता है खर्चा। तो 5 अरशद भाई दिए थे और एक डॉक्टर इब्राहिम नागदूर वो ताउन किए थे। तो 6 निकाह आज हुए। तो एक जोड़े के लिए क्या क्या चीजें भी दी? अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, घर सेट करने के लिए बीरो, पलंग और ये है ना किचन के सामान, और नौशों के लिए घड़ी, आरस के लिए 5 जोड़े कपड़े, और जो भी है उनके लिए उनके नई जिंदगी खुशी से शुरू करके खुशहाल रहने के लिए। तो देखो उनकी ख्वाहिश है वो, मगर उसके साथ एक गरीब बच्ची की शादी भी कराए। हो सकता है ये काम हो सकता है, जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो आज यहाँ पर इन्होंने 5 जोड़ों का जी। जिम्मेदारी ली। जी जी 6 जोड़ों की
निकाह हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कितने निकाह हुए हैं हुई तक के? नहीं कम से कम 1800 तो हो गए हैं हमारी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह। 20 साल से तो काम जारी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बेटे के निकाह के मौके पर इस तरह का एक प्रोग्राम रखे। जी नहीं, हमको बहुत ख्वाहिश थी हमारे बच्चों की शादी में ऐसा करना बोल के। इंशाअल्लाह जरूर तंजीम ने तो बहुत अच्छे इंतजाम किए, बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई शादी में देख। तो शादियों में जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग जो है दूसरों का ख्याल रखने की बात तो दूर, खुद रिश्तेदारों को भी भूल जाते हैं। तो ऐसा माहौल है, तो ऐसे मौके पर ये काम करना करके कौन डिसाइड करे, किसकी तरफ से ये बात आई? हमारे हस्बैंड से उन्होंने करना बोल के उनकी इससे हमें शादी करे, सच इंतजाम करेंगे। तो ये पहली मर्तबा आप किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं? जी जी जी। दूसरों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं जो और भी फैमिलीज है, जैसा कि मेरा सवाल था, लाखों करोड़ों रुपए लुटा देते हैं शादी पर, ऐसे खानदानों से आपकी क्या सलाह है? नहीं वैसा नहीं, उनकी ख्वाहिश ना, हम क्या भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये भी करना जरूरी है कि दूसरे बच्चों का भी जरा सोचे तो बहुत अच्छा। जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिब खान है। शादी होने से पहले से पापा की ख्वाहिश थी कि शादी होते साथ ही खुसूसन ऐसे शादी करना करके बोल के, ये दौर ऐसा शुरुआत करना करके बोल के पापा की बहुत ख्वाहिश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देख ऐसा आगे बढ़ाएंगे। पहले आपकी शादी हुई और फिर आपकी बहन की शादी होने वाली? हाँ जी, मेरी पहले हुई, अभी बहन की शादी होने वाली। वो बहन की शादी की वो कब होगा? इंशाल्लाह, दुआ कीजिए सब लोग। तो क्या कहना चाह रहे हैं नौजवानों से और जो भी इस तरह के फैमिलीज हैं उनसे क्या कहना है? सोसाइटी में जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सब जानते हैं और हर प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन नहीं कर सकते, तो जितना हमारे हाथ से हो सकता है उसका सोल्यूशन करना चाहिए। तो अब अगर कुछ हो सकता है तो हमारे हाथ से जो भी हो सकता है हम करना चाहिए बस। भैया की शादी, but this is a social responsibility and I think everyone who can afford it can do it. कैसे आपको कैसे फील किया? I feel whoever can help the people, they should. Like my dad, he's always like helping people. So I think he's a great example for our society. That even auntie, like they all are great examples of our society, and we all should like look up to them, and the next generation should like follow these footsteps. आप सब लोगों का क्या रिएक्शन? We all were very excited and happy. We were like looking forward for this. Yeah. Nice. जी मेरा नाम परवीन ताज है। मेरे अब्बा और मेरे अम्मी नहीं है, और जो मेरे नानी है जो मुझे बहुत बचपन से पाले हैं, और यहाँ तक पहुँचने में मेरे नानी बहुत साथ दिए है। यतीम खाने में मेरी पढ़ाई हो गई है और 11 मरतबा कुरान दोहरा के है, और जो भी यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ मेरी नानी की वजह से है। जो भी है मैं हमारे यतीम खाने और हॉस्टल लोग और अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे माँ बाप के बिना मेरे नानी बहुत ज्यादा पाले, मेहनत बहुत की है। तो आज शादी का भी इंतजाम किया गया है, वुमेन टच इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं इन वार्डन्स को भी बहुत जज़ाकिल्लाह कहती हूँ, क्योंकि बचपन से भी वो भी देखे हैं, उन्हीं के हॉस्टल से पढ़ाई हासिल की। 15 साल से मैं उन्हीं के साथ हूँ। आसिया बानो। क्या करते हैं आपके अब्बा? क्या अब्बा गाड़ी ऑटो चलाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? बेंगलुरु। मेरा नाम, हमारा अब्बा गाड़ी का काम करते। माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। निगाह सुल्ताना। अब्बा रहमतुल्लाह, अम्मी का रेहाना। क्या काम करते हैं आपके अब्बा? अब्बा इंतकाल। अब्बा नहीं है, अम्मी मच्छी का काम करते हैं। सही पर क्या काम करते हैं? मच्छी का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। फीस वगैरह लिया आप? नहीं, कोई फीस नहीं लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा। मेरा पकाने का काम है, पकाने का काम मेरा जमीर पकाने का काम करता काम के हिसाब बेंगलुरु से डीजे अली। मुजाहिद शरीफ। क्या काम करते हैं? लेदर शूज।
कहाँ से आए आप? मिठानी रोड। क्या कहना चाह रहे हैं जो इंतजाम करके गए शादी के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से करे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। मेरा नाम नाजिया, टैनी रोड। वालिद साहब क्या कर रहे हैं? अब्बा नहीं है, इंतकाल हो गया। क्या कह रहे हैं इस तरह के शादी का इंतजाम आपके? मैडम करे, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्रियांक जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ। मेरा नाम जागो सैयद इमरान है, मैं वर्क करता हूँ तो शिवाजी नगर में ज्वेलरी और गोल्ड शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। और जागो एक घर से माँ बाप के घर से शुरुआत है, एक भाई को बच्चे उसे क्या चीज की भी कमी नहीं रहना, उसे अच्छी तरह से देख ले कर ले को निभा ले को जाना सो, उसे आग तक जिंदगी में आने देना नहीं, हंसी खुशी से जिंदगी निभा ले को जाना सो। और क्या चीज की भी महसूस नहीं होना लाइफ में भाई को बचाएंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि ऐसा एक बच्चे को एक बेटे को ऐसा कर उसको अच्छी जिंदगी देख ले जनर को, अल्लाह हर किसी की ख्वाहिश को आसान करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. تمام نکاحوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو سمجھ کر اچھی پاکیزہ خوشگوار زندگی گزارنا آسان فرما. اے اللہ بری بلاؤں سے حفاظت فرما، جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے حاسد جادو مکر و فریب کی حفاظت فرما. اے اللہ جناب ارشد صاحب، اے اللہ اپنی بچی کے نکاح سے پہلے یہ جو اجتماعی نکاحوں میں نکاح کا نظام بنایا اور ہیومن ٹچ کو ایک موقع دیا، اے اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ جناب آپ کو بھی آپ نے مال عطا کیا ہے، ان کے بچے ہیں، اے اللہ اسراف کیے بغیر، مال کا غلط استعمال کیے بغیر، اے اللہ میوزک میں، ناچ گانے میں، شراب میں، کباب میں استعمال کیے بغیر ایسی پاکیزہ مجلس سے سجا کر اے اللہ ہماری ان بچیوں اور ہمارے ان بچوں کے چہروں پہ خوشی کا سبب بن جائے. اے اللہ سب کو ایسی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو احباب بھی کیے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو کرنے والے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما.